तो बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिलेशन के बारे में और रिलेशन ऑन ए सेट के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, नल रिलेशन, ये सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन और साथ में क्या यहाँ पे है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। पहले इसको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, फिर समझेंगे क्या होगा। ठीक है, देखो जरा, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू द सेट बी। कोई रिलेशन है, रिलेशन हमेशा दो सेट का लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे तो जो रिलेशन है ए, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और दोनों कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ये सारी बातें रिलेशन में मैंने बता ही दिया था। अब देखो वो जो रिलेशन है आर, वो डिफाइंड भी इसी तरह से होता है, ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए रिलेटेड टू बी। ए जो होता है वो बी से क्या है, रिलेटेड है, रिलेशन है, ए रिलेशन बी, मतलब ए उस रिलेशन के थ्रू बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। तो क्या कहा जा रहा है, देखो जब कभी भी ये रिलेशन बनता है तो रिलेशन में इसके पहले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने किया था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये सेट जो ए है और दूसरा सेट जो है एक बी, एक सेट ए दूसरा सेट बी, इन दोनों का क्रॉस कराते थे तो जो रिलेशन होता था इसका क्या होता था, सबसेट होता था। एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताया था कि मतलब जैसे यहाँ पे है इसका सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया था जल्दी जल्दी में। एक्चुअली वो मल्टीप्लाई ना बोल करके हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जब ए और बी का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, एक्चुअली वो ऑर्डर्ड पेयर लिया जाता है। 3 का ऑर्डर पेयर 4, 3 4, 3 8, 3 12, 3 16, फिर 6 4, 6 8, 6 12, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर लिया जाता है, ना कि मल्टीप्लाई किया जाता है। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा फ्लो में निकल गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो रिलेटेड है ए क्रॉस बी से, ए जो है वो ए क्रॉस बी से रिलेटेड, मतलब ए क्रॉस बी मतलब क्या, इन दोनों का ऑर्डर पेयर लिया जाएगा, जो भी रिलेशन आएंगे, जो भी एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन उसी में से होता है। इतनी बातें क्लियर थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे डोमेन और रेंज समझने से पहले यहाँ पे एक बार ये आर निकालते हैं। जरा देखो आर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो एक सेट ए दिया है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट बी है यहाँ पे, दूसरा वाला क्या 4 8 12 16, ठीक है, वो भी नॉन एम्प्टी है। अब रिलेशन दोनों में क्या है, इज लेस देन का मतलब क्या है, ए जो है वो लेस देन होगा बी से। तो जो भी ऑर्डर पेयर निकलेंगे, मैं डायरेक्ट रिलेशन ही लिख रहा हूँ। अब देखो रिलेशन से जो भी कुछ आने वाला है वो मैं लिखने जा रहा हूँ 3 4 से छोटा है, 8 से भी छोटा है, 12 से भी, 16 से भी, तो हम लोग लिख देंगे 3 4। फिर अगला क्या होने वाला है 3 8, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3 12, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3 16। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब 6 4 हो सकता है नहीं, क्योंकि ए जो है वो रिलेटेड है बी से ना, ए रिलेटेड है बी से, यानी कि ए लेस देन बी, रिलेटेड रिलेशन बी, ए रिलेशन बी, यानी ए इज लेस देन फिर बी, तो ए छोटा होना चाहिए। 6 तो 4 से बड़ा है, इसको छोड़ो। 6 8 क्या बनेगा, 6 8, 6 12, फिर सबके बीच में कॉमा लगाते हुए चलेंगे, लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 6 12, नेक्स्ट क्या होगा 6 16, 6 16, नेक्स्ट क्या होने वाला है 9 4, गलत, 9 8 नहीं, 9 12, यस 9 12, ऑर्डर पेयर लिया जाएगा, ऑर्डर पेयर मिलते जा रहा है। देखो 9 16, ठीक है। नेक्स्ट 12, तो 12 के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि इज लेस देन है, लेस और इक्वल्स टू नहीं दिया है। ठीक है, तो 12 16, यहाँ क्या हो जाएगा 12 16। ये इतना रिलेशन आया, ये जो भी एलिमेंट्स आए ये सब रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो रिलेशन मिला है, ये जो सबसेट है, बताओ ए क्रॉस बी से जो भी आता, जो भी ऑर्डर पेयर मिलते, ढेर सारे एलिमेंट्स मिलते, उसी में से ये रिलेशन मिला है। तो जो भी रिलेशन ये मिल रहा है, ये जो भी कुछ आया है, ठीक है, अब इसमें से जो, अब डिफिनीशन समझते हैं यहां से, ये तो रिलेशन के, ये जो जितने भी आए हैं एलिमेंट्स ये रिलेशन के हैं। ठीक है, तो आर का डिफिनीशन जो भी मिला उसके हिसाब से मैंने इतना लिख दिया। अब समझते हैं क्या, देन द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, then the set of first coordinates of the ordered pairs which belongs to R
बताओ इस आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लोग आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का सेट लिया जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ, इसे पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का सेट देखो यहाँ पे 3 3 3 3, फिर क्या है 6 6, मतलब ये सारे 3 3 3 है, मतलब यानी 3 एक एलिमेंट, क्योंकि जब भी सेट लिखा जाता है तो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़े होगे एप्पल में APPLE होता है, तो यहाँ पे PP 2 बार नहीं लिखेंगे, एक सिंगल बार लिखा जाता है, तो वही कहा जा रहा है रिपीट थोड़ी करना है। 6 6 6 यहाँ पे भी है, और उसके बाद तो है नहीं, तो 6 एक बार आएगा, फिर 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ये एक बार आएगा, और 12 है। देखो तो ऑर्डर्ड पेयर जो भी आ रहा है उसमें जो पहले आता है then the set of first coordinates of the ordered pairs, जो भी ordered pair है उसका first coordinate which belong to R, यही R से belong कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे R का ही तो है सारा एलिमेंट्स, तो R से belong is called the domain of R, इसी को बोलते हैं domain of R। यानी कि यहाँ पर 3 3 3 3, मतलब कि ये 3 जो है वो पहले आ रहा है, तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे 6, ठीक है, तो ये लोग जो हैं, ये लोग पहले आने की वजह से इनको क्या बोला जाएगा, डोमेन, ठीक है, ये सब डोमेन है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, ठीक है। इसको जनरली अगर मैं कहा जाए कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है DOMR या फिर डायरेक्ट ऐसे D से, ठीक है। सिंबॉलिक अगर बात करी जाए, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा देखो, डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू A सच दैट A बिलोंग्स टू A, इसमें जो A है वही तो डोमेन बन रहा है, जो पहले है वही A रिलेटेड टू B है, तो ये सब A तो हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A हैं। A मतलब क्या, जो A से बिलोंग कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स। A कोई कह सकते हो कि रैंडम एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए है वो जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, कैपिटल ए से, सेट ए से। अब यही बनेगा क्या, डोमेन। बाकी जो एंड ए कामा बी जो है वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन से, उस रिलेशन से। देखो जो भी ए कामा बी आया है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, किसी भी बी के लिए जो बी से बिलोंग कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको डोमेन अगर निकालना है तो पहले से ही मिलेगा यहीं से, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगली बात, ये तो डोमेन हो गया। अगर इसी की बात कहा जाए रेंज की, क्या बात है, रेंज कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो, फर्दर द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स, द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर व्हिच बिलोंग्स टू आर। देखो सेम टू सेम बातें, जो आर से बिलोंग कर रहा है पूरा, उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना आपकी बार। सेकंड कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, ये 4 8 12 16, अब देखो 8 आ चुका है एक बार, 12 आ चुका है, 16 आ चुका है, 12 16 16, मतलब सब कुछ आ चुका है। तो यही जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स बन रहा है, जो बाद में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। वही बोला जाता है क्या, रेंज। तो द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो यही कहा जाएगा द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या बोला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर व्हिच बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ आर, यानी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है उसी को रेंज ऑफ आर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रेंज आर, इसे RNG आर सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखो, रेंज आर इक्वल्स टू बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। इस बार इससे ये जो बी वाला है, जो बी से बिलोंग कर रहा है सेट, जो बाद में आया है वही डोमेन बनेगा, यानी बी सच दैट बी, और ए कामा बी जो है वो तो रिलेशन से ही होना चाहिए। फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, अब वहां ए से लेना देना नहीं है, ए कुछ भी हो चुका हो वो तो रेंज डोमेन बन रहा है, तो डोमेन से हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे रेंज से लेना देना, तो जो बी वाला एलिमेंट है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू, फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए किसी से भी बिलोंग करे, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसमें जो पहले आया है उसको क्या बोला जाएगा, डोमेन, और बाद वाले को क्या बोला जाता है, रेंज। डॉक्टर लिखने आता होगा DR, डॉक्टर साहब ER फलाना DR फलाना अक्सर लिखा जाता होगा, तो DR फलाना में क्या है, D जो पहले आया डोमेन मान लो, R को रेंज मान लो, तो हमेशा पहले जो आएगा वो डोमेन होगा, बाद वाला रेंज होगा, DR, ठीक है। D मतलब डोमेन, R मतलब रेंज, DR, ठीक है। किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। क्या होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, जरा देखते हैं, ठीक है।
तो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई आर है जो जनरली ए और बी से क्या है, रिलेटेड है, ए टू बी, यहां पे यही समझने वाली बात है कि यहां पे ए टू बी है, ठीक है, कोई रिलेशन है जो ए टू बी है। जैसे इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया है, यहां पर क्या, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, ए जो था वो बी से रिलेटेड था, तो यहां पे ए इज लेस देन बी, रिलेशन का मतलब इज लेस देन से था, तो ए इज लेस देन बी, ये हुआ करता था। लेकिन वही है, तो यहां पे कहा जा रहा है इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स, जो आर इनवर्स से डिनोट किया जाता है वो क्या होगा, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। यही जो ए टू बी था वो क्या हो जाएगा, बी टू ए। यहां पे क्या रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होता है देखो, आर इनवर्स, अगर वही कहा जा रहा है कि इसको अगर सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे होता है, आर इनवर्स बी कॉमा ए, जहां कहीं पर भी जो रिलेशन सेट मिला था, जो रिलेशन का एक लंबा सा सेट मिला था, उस सेट में जहां कहीं पे भी ए कॉमा बी था उसी को बस रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल का कह सकते हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देना है, जो भी ऑर्डर पेयर थे उसको बदल देने हैं, ठीक है। तो जहां ए कॉमा बी था उसको बी कॉमा ए कर देंगे, ए कॉमा बी यहां बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। तो बस यही काम है, इसको बस रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल ना बोल करके कहें, ऑर्डर इनका चेंज कर देना है, जो भी ऑर्डर पेयर मिले होंगे उसका ऑर्डर चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखने को आता होगा, समझ में आ रहा है क्या, कि अगर कोई भी जैसे मान लो आर था कितना, ऐसे ही ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी था, ठीक है, अगर इसी का आर इनवर्स कर दिए तो क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। फिर से इसी आर इनवर्स का फिर से एक बार इनवर्स कर दिया जाए, आर इनवर्स का फिर से एक बार इनवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए फिर से ए कॉमा बी बन जाएगा, और जो कि क्या है, आर है, यही तो आर है ओरिजिनल। तो यही कहा जा रहा है कि आर इनवर्स का अगर दोबारा इनवर्स दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यानी कि वही रिलेशन आ जाता है। रिलेशन का एक बार इनवर्स रिलेशन ले, फिर उस इनवर्स का फिर से इनवर्स ले लिया जाए तो वो रिलेशन ही आ जाता है वापस से, ठीक है। तो यहां पे एक चीज क्लियर दिखाई पड़ रही है कि डोमेन ऑफ आर, बताओ यहां पे ये जो बी है वो डोमेन है और ए क्या है, रेंज है आर इनवर्स में, जबकि यही रिलेशन में क्या था, ए डोमेन था और बी रेंज था, ठीक है। तो दोनों में आपस में चेंज हो रहा है खाली, तो डोमेन ऑफ आर को रेंज ऑफ आर इनवर्स बोलो या फिर डोमेन ऑफ आर इनवर्स को रेंज ऑफ आर बोलो, बात दोनों का एक ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो जरा समझते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लो यहां पे दिया है ए कोई सेट दिया है ए बी सी, यहां पे बी कोई सेट दिया है 1 2 और 3, ठीक है, ए बी सी और बी कोई सेट दिया है 1 2 3, ठीक है। तो ये दोनों अगर मिल गया और रिलेशन ये खुद ही दे रखा है, इसने रिलेशन दिया है क्या, अब इस बार रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं डायरेक्टली इसने दे रखा है क्या क्या, ए कॉमा 1 बी कॉमा 2, अगला क्या दिया इसने सी कॉमा 3, चलो ये इसने दे दिया रिलेशन। अब इसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन अगर हमें लिखना हो तो बताओ, पहली बात तो इस रिलेशन का हम लोग डोमेन और रेंज लिखते हैं, ठीक है। डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, ए बी सी, इसी को सेट में लिखते हैं, यही क्या होता है, डोमेन, ठीक है। यानी कि क्या है, डोमेन का डेफिनेशन में दिखाई देगा द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ए बी सी है, इन्हीं का सेट ले लेना है, यही क्या हो गया डोमेन। और रेंज, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या निकल के आएगा जरा देखो, तो वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी आर इनवर्स कर दिया जाए, इसी का रिवर्स मतलब कि इनवर्स ले लिया जाए, तो यहीं से आर इनवर्स जब लिखेंगे तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, यही पलट देंगे, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर देना है, तुरंत यहाँ पे क्या कर देंगे देखो, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो यही पे हो जाएगा क्या 1 कॉमा ए 1 कॉमा ए, फिर क्या 2 कॉमा बी और क्या 3 कॉमा सी, ये आ गया क्या, अगला आर इनवर्स। अब आर इनवर्स जब आ गया तो इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताओ, डोमेन क्या आएगा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और रेंज, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां ध्यान समझते हैं, डोमेन ऑफ आर जो है वो बताओ रेंज ऑफ आर इनवर्स आया कि नहीं आया, देखो इक्वल वही है, और यहां पे रेंज ऑफ आर वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स आया, तो वही कहा जा रहा है कि रिलेशन का जो डोमेन होता है इनवर्स रिलेशन में वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है, और
इनवर्स रिलेशन में जो डोमेन होता है वो रेंज में क्या, रिलेशन में क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। यही सिंपल सी बात थी, ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, या एग्जाम्पल पहला भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ a इक्वल टू 2 3 6 9 12, ये एक सेट A है जो कि नॉन एम्प्टी है, साफ साफ दिख रहा है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड द रिलेशन R, इसमें जो रिलेशन R है वो क्या है, देखो जरा, स्टैंड्स फॉर इज थ्राइस ऑफ। इज थ्राइस ऑफ, यहां पे क्या दिया है, इज थ्राइस ऑफ। जो रिलेशन है वो वर्ड स्टेटमेंट के थ्रू दिया है, वो क्या है, इज थ्राइस ऑफ। देन फाइंड द आर, अब इसका आर का जो मतलब सेट आएगा प्रॉपर, उसको हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आर को एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिख के दिखाने हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो यही आपस में खुद का रिलेशन ऑफ ए सेट है। ये जो आर ए क्रॉस ए का क्या मतलब है, रिलेशन ऑफ ए सेट, तो ये रिलेशन ऑफ ए सेट है। तो यहाँ पे आर जो आएगा इसी खुद के क्रॉस के साथ जो मिलेगा उसी में से कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, देखो तो यहाँ पे समझते हैं इज थ्राइस ऑफ का क्या मतलब है। देखो यहां पे जो पहले आएगा वो इज थ्राइस ऑफ जो बाद में आएगा उसको, ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगल सेट से ही हैं, इस वजह से यहां पे जो पहले आ रहा है वो थ्राइस होना चाहिए जो बाद में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहीं पर देखो 6 जो है वो 2 का थ्राइस है कि नहीं, 2 3 6, तो यहां पे 6 जो है 6 इज थ्राइस ऑफ 2, तो यही लिखा जा रहा है, तो 6R2 लिखेंगे, ठीक है। तो वही लिखा गया है 6R2 एज 6 इज थ्राइस ऑफ 2, क्योंकि 6 जो है वो थ्राइस ऑफ 2 है, तो रिलेशन के पहले वाला पहले लिखा जाएगा, ठीक है। 6R2, 6 रिलेटेड टू, 6 रिलेशन 2, और रिलेशन क्या है, थ्राइस, तो 6 इज थ्राइस ऑफ 2। अगला क्या है, 9, 9 भी क्या है, थ्राइस है, किसका, 3 का, 3 3 9, ओके। तो यहां पर भी क्या करेंगे, 9R3, 9 जो है वो रिलेटेड है 3 से, 9 का रिलेशन 3 साथ, तो एज 9 इज थ्राइस ऑफ 3, क्योंकि 3 का 9 क्या है, थ्राइस है। तो यही तो मिलेंगे, और कोई थ्राइस वैसा कुछ है ही नहीं। 6 2 12 होता है, ट्वाइस है, थ्राइस तो है नहीं, तो ठीक है। तो फर्दर नो अदर एलिमेंट्स ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ सम अदर एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के और कोई ऐसे एलिमेंट्स ही नहीं है जो थ्राइस हो सके, इसी वजह से हमारे पास यही दोनों क्या मिल जाएंगे, रिलेशन। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 6,2 9,3, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और ये जो दोनों है वो ए क्रॉस ए के ही सबसेट है, इसी में से आए हुए हैं, ए क्रॉस ए कराने पर, ठीक है, रिलेशन ऑफ ए सेट से आया हुआ है। तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल जरा देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। लिखा है राइट डाउन द फॉलोइंग रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे मान लो कि सेट बिल्डर, सेट बनाने हैं, अभी बना हुआ नहीं है, सेट अभी बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म रहेगा जिसकी सहायता से हम सेट बनाएंगे। तो देखो वो भी सेट ही होता है, पर सेट बिल्डर नाम ऐसा है कि उसी के हिसाब से सारे सेट का इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे यक्स सच दैट यक्स इज an even natural numbers less than 10। लो तो a इक्वल्स टू, अब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब a इक्वल्स टू दिस जो भी लिखा हो मैंने, जो भी लिखा है मैंने, ये क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इससे सेट बनाया जा सकता है। अगर सिमिलरली इसी को मैं ऐसे कर दूं a इक्वल्स टू, अब देखो जरा a इक्वल्स टू, तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 तो लिया नहीं जाएगा, बस 8, तो यही हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों जो है वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मिला है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, और ये जो नीचे मिला है उसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम हो गया उसका। अब यहाँ पे हमको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, ठीक है। जो भी रिलेशन दिया है इसको सेट बिल्डर में लिखना है, मतलब कि इस तरीके से लिखना है, मतलब कि उसको देख करके हम लोग सेट बना सकें, ठीक है। यानी ऐसा एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है, ठीक है। तो समझते हैं जरा। पहला तो ये R1 एक रिलेशन दिया है, बाय द रिलेशन इट इज क्लियर दैट द एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R1, मतलब जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो ये R1 दिया है 1,1,
2,8, 3,27। ये कहते हैं ना मेंटल एबिलिटी, जितने लोग पढ़े होंगे बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27। मतलब क्या है, इसमें जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का क्या मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। लगातार क्या हो रहा है, क्यूब का रिलेशन मिल रहा है। यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, क्यूब का रिलेशन मिल रहा है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, देखो, बाय द रिलेशन इट इज क्लियर दैट द एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R1 द सेकंड कोऑर्डिनेट्स इज द क्यूब ऑफ इट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो पहले वाले का क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड से। सेट बिल्डर का समझ में आ गया था, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, देखो जरा। तो लिखेंगे क्या, R1 इक्वल्स टू, देखो, x कॉमा एक्स क्यूब। अब ऐसे ही तो मिलते जाएगा, तो x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, x किससे बिलोंग कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर, बस हो गया। इसी तरह से लिखा जाता है। तो अगला वाला आप लोग खुद ही कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये सारी बातें जो लिखा गया है लिखते लिखते जाएंगे यहाँ पर। बस यहाँ पे जो क्यूब दिया है बस इसी की जगह पर वो रिलेशन लिखेंगे। कैसे रिलेशन आएगा वो खुद से समझना है, ठीक है। तो लास्ट में इसको सॉल्व करके ये सारी बातें लिखते हुए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, R2 इक्वल्स टू। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 का क्यूब 8 है पर 3 का क्यूब 11 नहीं होता है, 9 होता है। तो यहाँ 9 तो दिया नहीं है। अगर कुछ और सोचते हैं, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स करो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 3 जा 9, 9 2 11, मैच कर गया। तो इसी तरीके से ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही खुद से सॉल्व करने आ गया तो लगा सकते हैं। तो R2 जब सारी बातें लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट R2 इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज R2 इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्यूब ऑफ द इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, यही जो मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा 3x प्लस 2, x कॉमा 3x प्लस 2, x कॉमा 3x प्लस 2। देखो यहाँ पे जो x है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ और 2 ऐड करो, 3 2 जा 6 2 8, सब कुछ एज इट इज मिलता जा रहा है। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ये x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी इजी क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक रहने वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये अगर इतना समझ में आ गया, अब इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही आराम से समझ में आएगा, काफी अच्छा लगेगा, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब मजा आएगा, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला लेक्चर हम लोग फिर जल्दी ही लाते हैं, ठीक है। थैंक यू।